दोस्तों 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए जो कि वहाँ पे घूमने गए थे। और उसके बाद से ही पूरा चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था पूरे देश में। देश कहें कि पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इस भारत के हमले की निंदा की गई। और जिस पे जो है उन आतंकियों को पकड़ने का, उनको सज़ा देने का ऐलान भी किया गया है सरकार के द्वारा, बहुत सारे लीडर्स के द्वारा जो कि सरकार में हैं लोग। और उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा या फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अब की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक आज 22 तारीख से आज हो गई आपकी, कह सकते हैं आप 3 तारीख 3 तारीख हो गई, 3 मई हो गई, लेकिन अभी तक कुछ उनका अता-पता नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके घर के लोग खोए हैं, जिनके घर के लोग उसमें शहीद हुए हैं, अब कह सकते हैं कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, एक-एक दिन गिन रहे हैं कि कब उन आतंकवादियों का सफाया हो। तमाम लोगों ने तो अब बोला भी है कि हमारा बेटा गया सो गया, लेकिन अब किसी का बेटा ना जाए, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही है या उसकी जड़ को ही खत्म करना है। और उम्मीद भी लगाई जा रही थी, अभी भी सबको उम्मीद है, ऐसा नहीं कि किसी ने उम्मीद खोई है। लेकिन अब कह सकते हैं कि टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, कुछ ज़्यादा गुज़रा है। जिस तरीके से सबको अंदाज़ा लग रहा था कि जितना जल्दी इतना इस पे कार्रवाई होगी, सबको एक तरीके से कह सकते हैं कि अब एक तरीके से सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोग अपोज़िशन का वैसे तो काम है सवाल उठाना किसी तरीके पे सरकार पे। लेकिन ये बात और है, जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो आम व्यक्ति है, उसको भी कहीं न कहीं लग रहा था जिस तरीके से सरकार एक्शन में थी, जिस तरीके से तमाम इंटरव्यूज़ आ रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी या फिर पीएम मोदी की हों या फिर अमित शाह की हों या फिर और भी लीडर्स की हों, और जिस तरीके से लोग साथ खड़े दिखाई दे रहे थे अपोज़िशन सरकार के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था पूरे मतलब देश को या देश की जनता को कि हाँ, इस पे कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, वो भी जो होगी जल्द होगी कार्रवाई। और सबको इंतज़ार भी था और सबके मन में ये उम्मीद भी थी कि ऐसा होना भी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टेबिलिटी है, हमारी सक्षम है देश की हमारी आर्मी, हमारी सेना कि उनको ढूँढेगी और उनको उनके किए की सज़ा देगी, ताकि दोबारा से हमारे देश में कोई आतंक फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि ये अटैक जो था इतना आसान अटैक नहीं था, इतना मामूली अटैक नहीं था। कह सकते हैं कि पूरे देश में गृह युद्ध कराने की एक तरीके से साजिश थी। नैरेटिव ये सेट था कि मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू पूछ के मारा। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। आप सोच के भी देखिए कि अगर एक मुसलमान है तो ये चिल्ला के, वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे तनाव होते रहते हैं तमाम चीज़ों को लेके, चाहे चुनाव हो या फिर बहुत सारे मसलों पे। और लेकिन अगर वो मुसलमान करेगा तो बता के चिल्ला के करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। तो निश्चित तौर पे आतंकवादियों का कोई मजहब या धर्म नहीं होता है। हालाँकि उन्होंने ऐसा करके मारा तो उनके पीछे उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। पूरे भारत में एक तरीके से उपद्रव कराने की या फिर दंगा भड़काने की या फिर पाकिस्तान का जो भी नैरेटिव था उस तरीके से उन्होंने किया। ये बात और है कि इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहीं-कहीं कुछ जगहों पे इसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं ओवरऑल मैक्सिमम जिस हिसाब से उन आतंकियों की प्लानिंग थी या पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी कि इसको एक तरीके से धर्म युद्ध में बदला जाएगा या फिर गृह युद्ध करा दिया जाएगा पूरे भारत में, ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। हालाँकि कश्मीर के लोग भी सड़कों पे आए, बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, एक सपोर्ट में आए जिनके घर के लोगों की जानें गई हैं। हाँ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कश्मीर में ऐसा नहीं कि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा हुआ, क्योंकि एक दिन की तो प्लानिंग नहीं थी, इतने आतंकी हथियार आना या फिर इस तरीके से इतने लोगों को मार के फिर निकल जाना, अभी तक उनका नहीं पकड़े जाना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हालाँकि हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना पे कि निश्चित तौर पे वो पकड़े जाएँगे। लेकिन अब कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि काफ़ी कई दिन बीत चुके हैं, जिस तरीके से उम्मीद थी, जिस तरीके से सबको लग रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी या उन आतंकवादियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, अभी तक आज जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख है, 3 मई है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि देश की जनता को अच्छा लगे या उनको थोड़ी-सी भी संतुष्टि मिले। और उल्टा हमारे देश में कुछ और चीज़ें चलने लगी हैं, जो शहीद हैं उनकी पत्नियों को तमाम कमेंट आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख भी रहे होंगे, तो उनको तमाम चीज़ें से नवाज़ा जा रहा है, गालियों से नवाज़ा जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमें हौसला बनाना चाहिए कि हाँ, ऐसी चीज़ें ना हो हमारे देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमेंट करने वाले हैं, जो फिर किसी को गलत या सही का सर्टिफ़िकेट देने वाले हैं,
अगर उनके घर का कोई बंदा शहीद हुआ होता, इस हमले में इन्वॉल्व हुआ होता या फिर उसकी डेथ हुई होती, जो कि भगवान ना करे, तो उसको समझ में आता। कमेंट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उसको पढ़ना, सहना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो बहुत सारे लोगों की पत्नियों पे जो शहीद हुए हैं उनके कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के तमाम आ रहे हैं। यही होता भी है जब अगर एक टाइम के अंदर अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने-अपने तरीके से उसकी व्याख्या भी करने लगते हैं, अपने हिसाब से जजमेंट भी देने लगते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं। चाहे वो कह सकते हैं कि कोई भी हो, सबके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं देखने के लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, ताकि जो है कि इन सब जो और भी नैरेटिव चल रहे हैं हमारे देश में, और भी चीज़ें नई चीज़ें उठ-उठ के आ रही हैं कमेंट करने की या फिर किसी पे एलिगेशन लगाने की, वो चीज़ों से हम बच सकें। और काफ़ी वेट हो रहा है, सब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर पाकिस्तान पे इस चीज़ का पाकिस्तान से हिसाब लिया जाएगा, उन आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा, कब गिरफ्त में आएँगे। हालाँकि अभी भी अभियान जारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है गवर्नमेंट या फिर सेना अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो चीज़ें न बता रही हो सबको, मीडिया में ना आ रही हों, हो सकता है उसका कुछ प्लान हो, तो वो अलग मैटर है। लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि उम्मीद सबको है अभी भी। और लेकिन विपक्ष के जो और लीडर्स हैं, विपक्ष के बहुत सारे लोग जो हैं, वो तमाम अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पीएम मोदी के ऊपर या फिर अमित शाह के ऊपर जिस तरीके से शुरुआत में उन्होंने बयान दिया, इस पे अब बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कब तक उन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा? पाकिस्तान को कब सबक मिलेगा? कब हमारे देश से आतंकवाद खत्म होगा? कब हम फ्री होके आराम से कहीं भी घूम सकते हैं ताकि हमें कोई डर नहीं रहेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कब तक संभव है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।